ओम शांति। आज बाबा का मुरली 18/6/2025 की मुरली सुनेंगे। आज बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है ना। बाबा कहते यह रुद्र यज्ञ, बाबा कहते स्वयं भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करते हो ना। इसे यज्ञ में कहते हैं, जैसे कि यज्ञ रचते हैं ना, तो तेल जौ स्वाहा करते हैं। दुनिया में भी स्थूल यज्ञ रचते हैं, तो उसमें क्या क्या स्वाहा करते हैं? तेल और जौ और स्वाहा स्वाहा करते हैं। लेकिन ये बाबा का इतना बड़ा यज्ञ रचा हुआ है सारे दुनिया में, जिसमें कोई तिल जौ स्वाहा नहीं करते। इसमें सारे पुरानी दुनिया का स्वाहा होगा। देह सहित सभी धर्मों की सभी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगा। उसके बाद सत्युग त्रेता युग में हम जाके राज्य करेंगे। वहां कोई यज्ञ रचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां सुख और शांति मिलेगी हमें। अथाह सुख और शांति में रहेंगे। यहाँ तो दुख शांति है, इसलिए यज्ञ रचते हैं लोग ना। तो यही बाबा बता रहे हैं अभी, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करते हो, क्योंकि अब घर जाना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है ना। बाबा कहते इस संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का बीच, जिस संगम पर बाबा अभी आए हैं ना, इस संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर में बाबा बताए, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं ना। उसमें भी दिखाया है ना, यज्ञ रचते हैं तो कीचड़ डालते थे ना, असुरों आके विघ्न डालते थे। तो आप अभी भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अभी भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है ना। अभी ही बाबा कह रहे हैं वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर से सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ऐसा यज्ञ फिर बाबा कहते सारे कल्प में नहीं रचा जाता ना। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए ना। इस यज्ञ के बाद हमें स्वराज्य भाग्य मिलेगा सतयुग में। बाबा कहते इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। आज बाबा का याद प्यार। बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है ना। भगवान की ये मुरली, जो ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये सच्ची कमाई करा रही है। इस पढ़ाई से हमें बहुत बड़ी कमाई हो रही है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है ना। वो भी 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। यहाँ हम पढ़ते हैं तो इसी दुनिया के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा नौकरी मिल जाता है और हम कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते इस पढ़ाई से 1 घंटा की ही पढ़ते हैं, लेकिन इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगा। बाबा कहते शरीर पर कोई भरोसा नहीं है ना। 21 जन्मों के लिए तकदीर बनानी है कह रहे हैं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कह रहे हैं बाबा। जरा भी बाबा कहते चांस नहीं गंवाना है। थोड़ा बहुत चांस मिला है हमें भगवान की ज्ञान सुनने का, उनको याद करने का, इस चांस को नहीं गंवाना है। दूसरा है, नष्टो मुहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। बाबा कहते अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। सारा चीज बाबा के यज्ञ में अर्पण कर, बाबा कहते ट्रस्टी होकर संभालना है।
बाबा कहते साकार बाप को फॉलो करना है। साकार बाप अर्थात ब्रह्मा बाप को कह रहे हैं बाबा। वरदान है ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ना जब हम ईश्वर के बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो हमें नशा चढ़ जाता है ना, और इस नशा चढ़ जाने के बाद हम इस पुरानी दुनिया में कितनों भी दुख होता है उसको हम सहज रीति भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय नशा में रहना है हमेशा, इस नशा को गुमना नहीं, गुमाना नहीं है। विस्तार में देखिए बाबा क्या कहते हैं। विस्तार है जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है। देखिए स्थूल में भी नशा करते हैं, जैसे शराब पीते हैं ना, कुछ गम भूलने के लिए, कुछ टेंशन से मुक्त होने के लिए ना नशा करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर बता रहे हैं बाबा, जैसे कि वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। देखिए जैसे उस नशे के लिए बाबा क्या कर रहे हैं, बहुत नुकसान होता है उससे। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, अधिक पीने से मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। यह नशा, ईश्वरीय नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, उनके पास सर्व प्राप्तियां आ जाती है उस नशे में रहने वालों का। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है ना। सारे दुनिया एक तरफ और हम एक बाप की और दूसरा ना कोई ना, यह नशा रहेगी। यही नशा बाबा कहते हम बच्चों को यही स्मृति नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है ना। इस नशे में हम रहते हैं तो हमारे अंदर सभी भरपूर हो जाती है ना, समर्थी आ जाती है, सब में संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। बाबा कहते एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो ना, किसी को नहीं देखना है। बाबा जो ब्रह्मा बाप को देखना है, वो क्या करते, क्या किए। अव्यक्त सारे आज का आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से इसे कार्य में व सेवा में लगाना है, यह बाबा कहते इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे ना। इस राज को बाबा कहते उस राज्य में चले, नशे में चले जाओ कह रहे, तो इस नशे की अनुभूति करेंगे। अच्छा, ओम शांति।